वापसी पर स्वागत है। आज हम नियम 25 के तहत अनुशासनात्मक मामलों में समीक्षा संशोधन आदेश केवल रेलवे बोर्ड राष्ट्रपति को याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार नियम 31 निलंबन के दौरान निर्वाह भत्ता और अनुशासनात्मक और अपील के तहत निर्वाह भत्ते से कटौती के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भारतीय रेलवे के नियम विशेषज्ञ के साथ शुरू करें अपनी तैयारी प्रक्रिया। संगठित होने के लिए तैयार हो जाइए। आइए इस व्यापक गाइड में रेलवे डेविल्स परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के रहस्य जानें। अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा, रेलवे बोर्ड राष्ट्रपति को याचिकाएं और निर्वाह भत्ता नियम 25 के तहत अनुशासनात्मक मामलों में समीक्षा संशोधन आदेश केवल रेलवे बोर्ड एक महाप्रबंधक और एक अधिकारी जो विभाग के उप प्रमुख या मंडल रेलवे प्रबंधक के पद से नीचे नहीं है को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधित करने का अधिकार है और उनके द्वारा एक अपील पर पारित पहले के आदेश पर फिर से विचार करें। पहले से लगाए गए जुर्माने को बढ़ाने की कार्रवाई समीक्षा किए जाने वाले आदेश की तारीख के 6 महीने से अधिक समय बाद शुरू नहीं की जाएगी और उन मामलों में जहां इसे कम करने या रद्द करने का प्रस्ताव है, संशोधित किए जाने वाले आदेश की तारीख के 1 वर्ष से अधिक समय बाद शुरू नहीं किया जाएगा। कर्मचारी के पक्ष में आदेश को संशोधित करने के लिए जुर्माना किसी मामले को संशोधित करने के लिए 6 महीने 1 वर्ष की समय सीमा संशोधित किए जाने वाले आदेश की तारीख से शुरू होगी। हालांकि जब महाप्रबंधक रेलवे बोर्ड या राष्ट्रपति द्वारा संशोधन किया जाता है तो यह बिना किसी समय सीमा के प्रतिबंध के किया जा सकता है। पुनरीक्षण स्वप्रेरणा से या पुनरीक्षण याचिका की प्राप्ति पर किया जा सकता है। ऊपर निर्धारित 6 महीने और 1 वर्ष की समय सीमा सोमोट संशोधन के मामलों पर लागू होती है, अन्यथा नहीं। 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के तहत लगाए गए वेतन वृद्धि को रोकने और 1 जनवरी 2006 को जारी रखने या 1 जनवरी 2006 और 4 सितंबर 2008 के बीच लगाए गए प्रभावित होने के दंड के खिलाफ अपील संशोधन याचिका पर विचार करते हुए अपीलीय संशोधन प्राधिकारी यानी तारीख जिस पर रेलवे पर 6ठा केंद्रीय वेतन आयोग वेतनमान अधिसूचित किया गया था, उसमें 1 जनवरी 2006 से 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग वेतनमान के तहत अपने वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण अपीलकर्ता याचिकाकर्ता को होने वाली अधिक मौद्रिक हानि को भी ध्यान में रखा जा सकता है। जुर्माने की राशि के संबंध में उचित निर्णय लें। आरबी का नंबर ED&A 2009 RG 6 से 45 दिनांक 31 मार्च 2010 बाहरी का 482010। राष्ट्रपति को याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार नियम 31 उदास स्माइली। DAR में कुछ भी रेलवे कर्मचारी को भारतीय रेलवे स्थापना कोड खंड के परिशिष्ट 2 में निहित निर्देशों के अनुसार राष्ट्रपति को याचिका प्रस्तुत करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से वंचित नहीं करेगा। मैं 1985 सरकारी कर्मचारी जो कर्मचारी संघों के पदाधिकारी हैं, वे अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों की तरह आचरण और अनुशासनात्मक नियमों के प्रावधानों के अधीन हैं। हालांकि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को लगता है कि उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए उसे दंडित किया जा रहा है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संघ के पदाधिकारी के रूप में उसकी स्थिति से जुड़ा है, तो वह ऐसी कार्रवाई के खिलाफ सीधे राष्ट्रपति के पास अपील कर सकता है। वे कारण जो उनके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई और एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में उनकी गतिविधियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी का यह तर्क कि उसका मामला नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आता है स्वीकार नहीं किया जाता है और उसकी अपील का निर्णय किसी निचले अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, तब भी संबंधित सरकारी कर्मचारी के लिए अपने मामले में संशोधन की मांग करना खुला रहेगा। अध्यक्ष
आरबी का नंबर EDA 90 RG 6136 दिनांक 21 नवंबर 1990। बाहरी का 220-90। निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता। सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित या निलंबित समझे जाने वाला रेलवे कर्मचारी निम्नलिखित भुगतान का हकदार होगा, अर्थात 1. निर्वाह भत्ता छुट्टी वेतन के बराबर की राशि है जिसे रेलवे कर्मचारी तब लेता जब वह आधे औसत वेतन पर या आधे वेतन पर छुट्टी पर होता और इसके अलावा महंगाई भत्ता, यदि स्वीकार्य हो, ऐसी छुट्टी के आधार पर होता। वेतन बशर्ते कि जहां निलंबन की अवधि 3 महीने से अधिक हो, बशर्ते कि पेंशन का आदेश दिया गया हो या माना गया हो, पहले 3 महीने की अवधि के बाद किसी भी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की राशि को निम्नानुसार भिन्न करने के लिए सक्षम है। 1. यदि उक्त प्राधिकारी की राय में अवधि निलंबन को कारणों से बढ़ा दिया गया है तो पहले 3 महीनों की अवधि के दौरान स्वीकार्य निर्वाह भत्ते की राशि को उपयुक्त सीमा तक 50% से अधिक बढ़ाया जा सकता है, लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, जिसका श्रेय सीधे तौर पर रेलवे कर्मचारी को दिया जाएगा। 2. यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलंबन की अवधि को बढ़ा दिया गया है तो पहले 3 महीनों की टाई अवधि के दौरान स्वीकार्य निर्वाह भत्ते की राशि 50% से अधिक उपयुक्त राशि से कम की जा सकती है। कारण जो सीधे तौर पर रेलवे कर्मचारी के लिए जिम्मेदार होंगे, लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे। 3. महंगाई भत्ते की दर यथास्थिति बढ़ी हुई या पर आधारित होगी। उपरोक्त उपधारा I और 2 के तहत स्वीकार्य जीवन निर्वाह भत्ते की राशि में कमी हो सकती है। B. वेतन के आधार पर समय समय पर स्वीकार्य कोई अन्य प्रतिपूरक भत्ता जो रेलवे कर्मचारी को निलंबन की तिथि पर प्राप्त हो रहा था, बशर्ते कि ऐसे भत्तों के आहरण के लिए निर्धारित अन्य शर्तें पूरी की जाएं। उपरोक्त नियम के तहत कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि रेलवे कर्मचारी यह प्रमाण पत्र नहीं दे देता कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है। DAR के उपरोक्त नियम उन आकस्मिक श्रमिकों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें रेलवे कर्मचारी नहीं माना जाता है। निर्वाह भत्ते से कटौती। भविष्य निधि, कोर्ट अटैचमेंट और लगाए गए जुर्माने की सदस्यता के कारण कटौती की वसूली नहीं की जा सकती। B. निर्वाह भत्ते से अनुमेय कटौती निम्नलिखित हैं। 1. घर का किराया और सफाई शुल्क। 2. विद्युत शुल्क यदि रेलवे द्वारा आपूर्ति की जाती है। 3. जल शुल्क जहां नियमों के तहत वसूली योग्य है। 4. आहार शुल्क। 5. संविदा प्रणाली के अंतर्गत डॉक्टर की फीस। 6. सरकार से लिए गए अग्रिम और ऋण का पुनर्भुगतान। 7. स्टेशन डेबिट, स्टोर डेबिट और वर्कशॉप डेबिट। 8. आयकर जहां देय हो। 9. सरकार को हुए नुकसान की वसूली यदि स्थगित न की गई हो। C. निम्नलिखित प्रकार की वसूली की जा सकती है बशर्ते निलंबित कर्मचारी लिखित सहमति दे। 1. सहकारी समितियों के बकाया का भुगतान। 2. संस्थानों और क्लबों को देय सदस्यता। 3. LIC प्रीमियम। 4. स्कूल फीस और 5. SBF और PF ऋण की वापसी। भारतीय रेलवे प्रणाली के भीतर रेलवे विभागीय परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर हमारी गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, 1968 अनुशासन और अपील नियमों में महारत हासिल करना आपकी सफलता की कुंजी है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने रेलवे करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अधिक अमूल्य टिप्स और ट्रिक्स के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगली बार जब तक हम आपको तेजी से सफलता की राह पर नहीं देखेंगे, अध्ययन करते समय आनंद लें।